नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल टेलीकॉम गुरु पर मैंने पहले ही कहा है कि टेलीकॉम संबंधित नहीं, इवन समाज में जो भी चीज़ें हो रही हैं उन हर खबरों को हम आपके समक्ष प्रकाशित करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल, अगर यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आप मुझे अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं और मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहरहाल, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है और आप सबको पता है कि आज जो है शनिवार है, यानी भगवान शनिदेव का यह दिन होता है। शनिदेव जो कि सूर्यपुत्र हैं और उन्हें न्याय का भी देवता कहा जाता है। इसलिए शनिवार को वह हम बताएंगे कौन सा ऐसा 10 कार्य है जिसको नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो सनातन धर्म में उन चीज़ों को फॉलो किया जाता है और हमारे जितने भी लोग हैं उसको फॉलो करते आए हैं। हमारे पूर्वज से लेकर के वर्तमान हम लोग भी इसको कोशिश करते हैं कि फॉलो किया जाए। नियम जो बनता है, नियम को आधार पर चलने से व्यक्ति लंबे समय तक शासन करता है, अन्यथा अगर आप उसको तोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक दंड का भी ब्रह्मा जी ने एक व्यवस्था बनाई है, श्री हरि ने, उस व्यवस्था के अनुरूप आपको दंड भी मिलेगा। यदि आप सोचते हैं कि यह सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है, जो मैं कर रहा हूँ वह भी ईश्वर की कृपा से, जो कुकर्म भी कर रहा हूँ वह भी ईश्वर की कृपा से, तो विधाता ब्रह्मा ने उसके लिए 2 व्यवस्थाएं बनाई है, एक स्वर्ग बनाया है, एक नर्क बनाया है। तो नर्क की आग में आपको तपना ही होगा यदि आप उन पे ब्लेम करते हैं तो। बहरहाल, आज हम उन व्यवस्थाओं पे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि कौन सा ऐसा कारण जो है ना किया जाए जिससे कि हमें समस्या जीवन में आएगा। तो आइए समझते हैं वह कौन सा 10 कारण जिससे शनिदेव हो सकते हैं नाराज। शनिवार की प्रकृति जो है दारुण है। यह भगवान भैरव और शनि का दिन है। समस्त दुखों में परेशानियों को छुटकारा पाने के लिए शनिवार के दिन उपवास रखनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? शनिवार के दिन उपवास रखनी चाहिए। शनिवार हमारे जीवन में अच्छे कर्म का पुरस्कार और बुरे कर्म का दंड देने का प्रावधान है। कहते हैं कि जिसका शनि अच्छा होता है वह राजपद या राजसुख पाता है। इवन आज जितने IAS, IPS या प्रधानमंत्री, मंत्रालय, राष्ट्रपति, जिनका शनि जो है ना बहुत ही स्ट्रांग होता है, मानना तो होगा आपको, क्योंकि सनातन है। और सनातन का मैंने पहले ही कहा है कि बिना साइंटिफिक रीजन आज हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सनातन अपने आप में विज्ञान का विज्ञान है ना। तो जिसका ज्योतिष विज्ञान भी कहता है कि जिसका शनि अच्छा होता है वह बहुत ही आगे बढ़ता है, किसी प्रकार की कोई भी बाधा उसके जीवन में नहीं आता है। तो वह कौन सा 10 कार्य करे ना करे जिससे आपका जीवन जो है वह सुखमय, शांतिमय और पवित्र और संस्कारमय आप एक अच्छे जीवन को जी पाएँ। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको आप नोट कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, नोट कीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नहीं कीजिएगा यह आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनिए अगर सुनना चाहते हैं तो अब कौन सी वह कारण है जिसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक उस पर केंद्रित कीजिए। तो देखो, शनिवार को शराब पीना सबसे घातक माना गया है। क्या है? शराब पीना सबसे घातक है, समझे। इससे आपके अच्छे भले जीवन में तूफान आ सकता है। क्या होगा? इससे जो आपका अच्छा भला जीवन है उससे तूफान आ जाएगा। इसलिए शराब 100% शनिवार के दिन नहीं पीनी चाहिए, याद रखिएगा। दूसरा जो है, पूर्व, उत्तर और ईशान दिशा में यात्रा करना मना है। खासकर पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है, पूर्व दिशा में आपका दिशाशूल रहता है, तो जरूरी है हो तो अदरक खाकर ही यात्रा करना है। अदरक थोड़ा सा खा लीजिए, चाट लीजिए, इससे आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। और इससे पहले 5 कदम उल्टे चलना है, ठीक है। तीसरा, लड़की को शनिवार के दिन ससुराल नहीं भेजनी चाहिए। इससे जो है ना आपके यहाँ
अपयश होता है और लक्ष्मी जो है ना नाराज हो जाती हैं। शनिवार के दिन, चौथा जो है बता रहा हूँ, शनिवार के दिन तेल, लकड़ी, कोयला, नमक, लोहा या लोहे की वस्तु क्रय नहीं करनी चाहिए, यानी नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है, वरना बिना बात की बाधा उत्पन्न होगी और अचानक जो है आपको कष्ट जो है ना वह झेलना पड़ेगा। इसलिए इन बातों को हम लोग को विशेष रूप से फोकस करना है और ध्यान देनी है। छठा, इस दिन बाल काटना या नाखून काटना भी वर्जित माना गया है, क्योंकि यह काल भैरव और भगवान शनिदेव का दिन होता है और शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। इसलिए जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और जीवन में लागू कीजिए और उतारिए। सतमा जो है, इस दिन नमक, तेल, चमड़ा, काला तिल, काले जूते, लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। नमक खरीदने से कर्ज बढ़ता है। कलम, कागज और झाड़ू खरीदने से भी बचनी चाहिए, है ना। आठवां जो है, शनिवार को दूध और दही का सेवन करने से बचना चाहिए। क्या? शनिवार को दूध और दही का सेवन नहीं करनी चाहिए। पीना हो तो इसमें हल्दी या गुड़ मिला लें। क्या करना है? पीना हो तो इसमें हल्दी या गुड़ मिला लेना है। अगर आप दूध और दही का सेवन कर रहे हैं और यदि आपको पीना ही है तो इसमें हल्दी या गुड़ मिला ले। इस दिन बैगन, आम का अचार और लाल मिर्च खाने से भी बचनी चाहिए। देखो, आम का अचार और लाल मिर्च और बैगन खाने से बचना चाहिए। नौमा जो है, इस दिन झूठ बोलने से भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे तो कार्य किसी भी दिन नहीं करनी चाहिए, परंतु शनिवार को कोशिश करनी चाहिए कि झूठ का जो हम लोग जो एक पुल जो बना देते हैं उनसे बचना चाहिए, ताकि आपका जीवन सुखमय, शांतिमय और न्याय के देवता के समक्ष अच्छे तरीके से बीते, है ना। इसके बाद में 10वां जो है, किसी भी गरीब, मेहतर, अंधे, अपांग और किसी मजबूर महिला का किसी भी तरह से अपमान ना करे। वैसे तो कार्य किसी भी दिन नहीं करनी चाहिए, परंतु जो यह आपको 10 गो नियम बताया गया है, इसको आपको फॉलो कर अगर आप करते हैं तो आपका जीवन सुखमय, शांतिमय और पवित्रमय बीतेगा। इसलिए आप सब मेरी चीज़ों को समझें और इन चीज़ों से दूरी बना करके अपने जीवन में जो आपकी समस्याएं हैं उससे उलझने से बचे। ये आपके लिए और हम सभी के लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए शनिवार के यह 10 जो कार्य हमने बताया है वह नहीं करना चाहिए, नहीं तो न्याय का देवता जो सूर्यपुत्र शनि है ना, वह आपसे नाराज हो जाएंगे। बहरहाल आप देख रहे थे सिकंदर कुमार को। मेरा यूट्यूब चैनल है टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार, और यदि किसी प्रकार का और किसी हेल्प की आवश्यकता हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु। धन्यवाद।